class 8th, chapter number 15th. Now today's topic is polygons. पॉलीगन्स हमने स्टार्टिंग में भी किए थे पहले भी कि कोई भी सिंपल क्लोज कर्व दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स उसको हम पॉलीगन बोलते हैं. ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे क्या हैं? पॉलीगन्स. मतलब एटलीस्ट 3 साइड्स जो हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे तभी पॉलीगन बनेगा और फिगर भी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए. नेक्स्ट जो है डायगोनल है वो होता है एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जोड़ने वाला, लेकिन जो वर्टेक्स है नॉन एडजेसेंट होना चाहिए. एडजेसेंट मतलब पास वाला वर्टेक्स नहीं, एक छोड़ के नेक्स्ट वाला. मतलब ऐसे कर लो, चाहे यहां से कर दो, लेकिन ये नहीं आएगा, ये साइड हो जाएगी. डायगोनल क्या होता है? जैसे ये वर्टेक्स है, यहां से मैं यहां तक नहीं लगा सकती और यहां से यहां भी नहीं लगा सकती. अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से यहां लाइन नहीं लगाऊंगी, एक छोड़ के नेक्स्ट वाला, मतलब ये वर्टेक्स आएगा, ये वाला वर्टेक्स लेंगे तो इसको मिलाने वाला क्या बनेगा? डायगोनल. ऐसे इस वर्टेक्स से ये वाला वर्टेक्स नहीं लूंगी मैं, ये वाला ही लूंगी, तो वो तो ऑलरेडी हो गया. अगर इसकी बात करूं, यहां से यहां भी नहीं जा सकती, यहां भी नहीं जा सकती, क्योंकि पास वाले के पास नहीं जाना, एक छोड़ के एडजेसेंट नहीं लेना, नॉन एडजेसेंट लेना, मतलब ये आएगा डायगोनल. डायगोनल समझ आ गए? अगर इसमें बनाने की कोशिश करूं तो ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है और ये आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा. फिर ऐसे अगर मैं यहां से शुरू करूं, इसके पास नहीं वो आएगा, लेकिन वो इसके पास आ सकता है, इसके पास आ सकता है, इसके पास आ सकता है. ऐसे ये डायगोनल्स होंगे इसमें. नेक्स्ट है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स. अगर तो डायगोनल उसके एक्सटीरियर में आ रहा है, मतलब डायगोनल जो है वो उसके अंदर ही आ रहा है, एक्सटीरियर में नहीं जा रहा, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन होगा. और अगर डायगोनल जो है वो एक्सटीरियर में निकल रहा है, एक्सटीरियर से पास कर रहा है, तो वो कनकेव होगा. क्या बता रही हूँ? नहीं समझ आ रही, बताती हूँ. देखिए ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर पीस है, ये इसका जो डायगोनल है वो स्क्वायर के अंदर ही रहेगा ना, बाहर तो नहीं ना निकलेगा. तो ये कौन सा पॉलीगन है? कन्वेक्स पॉलीगन. अगर मैं इस फिगर की बात करूं, कहने को तो ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी पॉलीगन है, लेकिन इसका जो एक डायगोनल ऐसा डायगोनल है, ये वाला AC, जो फिगर के बाहर जा रहा है, तो मतलब ये कनकेव पॉलीगन है. ठीक है, यही था हमारा. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये तो पता है ना हमें कि ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है, जिसमें एक पेयर पैरेलल होगा लेकिन दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा. ये पैरेलल है लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाएंगे, तो ये ट्रेपेजियम की पैरेलल नहीं आई लाइंस. अब इसका ऐसे ट्रेपेजियम का एरिया जब निकालते हैं तो वो क्या होता है? हाफ हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड. जो साइड से उसकी पैरेलल थी उनको प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करना है हाइट, और उसका बाद में हाफ करना है. ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. एक बार ये फॉर्मूला आप मार्क कर लो. उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर. कौन सा भी क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर रेक्टेंगल को छोड़ के कोई ऐसा ही, जैसे अगर मैं ये देखूं, ना तो ये ट्रेपेजियम है, ना ही स्क्वायर, ना ही रोम्बस, ना ही रेक्टेंगल, कुछ नहीं है ये, ना ही पैरेललोग्राम, सिंपल क्वाड्रिलेटर है 4 साइड्स वाला. तो ऐसे का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ डायगोनल मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई, ये डायगोनल है ना, एक यहां से और एक यहां से, जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे ऑपोजिट वर्टेक्स से, इस पर डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर बनेंगे उनका सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अदर वर्टिसेस थ्रू दैट डायगोनल. अगर मान लो कोई ऐसी फिगर है, क्वाड्रिलेटर है कोई ऐसा, मैंने ये डायगोनल बनाया मान लो, तो यहां से एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर यहां से, इस डायगोनल को हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई इन दोनों का सम. ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे दोबारा आपको क्लैरिटी हो जाएगी. अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये मान लो H1 है, ये मान लो H2 है, ये पूरा डिस्टेंस जो L मान लिया है, तो फॉर्मूला बन रहा है हाफ L मल्टीप्लाई H1 प्लस H2 ब्रैकेट में.
ये फॉर्मूला बन रहा है क्वाड्रिलेटर का। और ये जो H1 H2 है ना परपेंडिकुलर जो है, इनको ऑफसेट्स भी कहते हैं। ऑफसेट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स टू ए डायगोनल। अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसकी 15th B, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो, शेडेड पोर्शन वाला जो हम की पिछले एक्सरसाइज में भी करके आए थे। 4th क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो। मैं 2nd, 3rd और 5th क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको आज। तो इसका जो 2nd क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। रोम्बस का एरिया है जो, वो फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आप मार्क कर लेना तीनों, ठीक है। अब मैं रोम्बस का निकाल रही हूँ। रोम्बस का मुझे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस 120। एक डायगोनल मान लो दिया है 20 दिया हुआ है, दूसरा मान लो मुझे नहीं पता, उसको मैंने D2 कह दिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ D1 मल्टीप्लाई D2, दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट फिर उसका हाफ। तो एरिया की जगह पे 120, हाफ का हाफ, एक डायगोनल D1 20, दूसरा मुझे पता नहीं था। इसकी कटिंग की, ये 10 उधर जाके डिवाइड, तो D2 कितना आ गया कटिंग होके 12। तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, सिंपल। नेक्स्ट अगर मैं 3rd क्वेश्चन देखूं तो उसमें मुझे दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं। एक डायगोनल 16 है, दूसरा डायगोनल 12 मीटर है। बस इसका एरिया निकालना है। तो हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 का फॉर्मूला लगेगा बस एरिया ऑफ रोम्बस के लिए। डायगोनल्स आर 12 मीटर सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। लेट D1 12, D2 16। एरिया इक्वल्स टू हाफ D1 मल्टीप्लाई D2, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16। 2 8 द 16, 12 8 द 96। ये एक पार्ट हो गया 3rd का। अब उन्होंने बोला है इसकी ये साइड निकाल के दिखाओ, कोई भी एक साइड, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमें पता है कि अगर ये टोटल 16 है तो इतना पोर्शन इसका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, या मीटर जो भी इसकी यूनिट है। अगर ये पूरा 12 है तो ये इतना इसका 6 आ जाएगा। अब जो मैंने ये पेंसिल से शेडेड पार्ट किया हुआ है, ये ट्रायंगल नहीं बन गया, ऐसे वाला ट्रायंगल जो हम 7th क्लास में करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और ये हाइट हाइपोटेन्यूज होता था। तो वो अब करेंगे नेक्स्ट। बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। इसमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, जिसको मर्जी आप जो मर्जी मान लो। तो इसमें 8 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर आ जाएगी। 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, दोनों को प्लस किया 100, h² आ गया 100। उसके बाद h कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, तो वो तो पता ही है कि 10 होता है। तो मतलब कि साइड ऑफ रोम्बस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th है वो आपका होमवर्क है। मैं आपको 5th क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसमें मुझे क्वाड्रिलेटर का एरिया दिया हुआ और ऑफसेट्स दिए हैं, लेकिन डायगोनल की लेंथ नहीं पता। मतलब मैंने फॉर्मूला ये लगाना है इसमें, मुझे ये चीज़ नहीं पता। बर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर 342 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल मान ली मैंने L है, लेट कर ली, लेट L है। ऑफसेट्स है 12 मीटर 12 मीटर, ऐसा कोई मान लो, कोई भी उल्टा पुल्टा जैसा मन कर रहा है क्वाड्रिलेटर लेने को ले लो। इसमें ये डायगोनल मान लिया, लेंथ L है और ये H1 है, ये H2 है, ये भी 12 दी हुई है, ये भी 12 दी हुई है। मुझे लेंथ निकालनी है, मतलब डायगोनल निकालना है। डायगोनल को मैंने लेंथ लिखा है, आप D भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यूजिंग एरिया इक्वल्स टू हाफ L मल्टीप्लाई H1 प्लस H2। 342 इक्वल्स टू हाफ L मल्टीप्लाई 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24, 24 का हाफ किया फिर 12 आ गया। ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो गया। 342 को 12 से डिवाइड किया तो मेरा लेंथ कितना आ गया, मतलब 28.5 मीटर। दैट इज डायगोनल इक्वल्स टू 28.5 मीटर। दिस इज माई आंसर।